हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। जैसा कि आपको पता है कि मैं नरेशन को पढ़ा रहा हूँ, 1-2 सप्ताह से पढ़ा रहा हूँ। तो जिसमें मैं पहले पढ़ाया जनरल रूल्स के 3 भेद हैं: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी चल रहा चेंज ऑफ टेंस। टेंस का सारा नियम पढ़ा दिया। पहला था, ये नियम था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। बी में था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट टेंस के चारों भेद में हो तो समतुल्य मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस के चारों भेद में बदल जाता है। आज देखिए क्या है, आज है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई सिद्धांत हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई कहावत हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। टेंस में, खास करके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी तक होता रहा था, अब नहीं होने जा रहा है। उसी को हम समझा रहे हैं। आज देखिए क्या है, जनरल रूल्स में है एक्सेप्शन मतलब अपवाद, खास कर यूनिवर्सल ट्रूथ मेन है इसका, और है प्रिंसिपल है, कहावत है ना, सिद्धांत है। मेन इसका लिया गया है एक्सेप्शन इन यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि हकीकत सही है, चिरंतन सत्य बात हो। तो देखिए रूल ई में है, यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर कोई ऐसा कथन हो, क्या हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई ऐसा कथन हो जिससे आदत, हैबिचुअल, जैसे किसी को चाय पीने का आदत है, बेटी कहिए, या चिरंतन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ये सूर्य प्रतिदिन पूर्व में ही उगता, पश्चिम में नहीं उगता, ये चिरंतन सत्य है। या कोई सिद्धांत हो, सिद्धांत माने ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, बहुत तरह का सिद्धांत है। या कोई कहावत हो, जैसे हेल्थ इज वेल्थ, माइट इज राइट, इस ढंग का वाक्य यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, और देखिए क्या है, ये सब तो रहेगा हो, और रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी, क्या देखिए अभी तक जो भी पास्ट टेंस था ना इधर रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसमें बदलता था। यहाँ कहता रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। कॉमा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और इधर क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसमें कोई परिवर्तन, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ कॉमा इन्वर्टर के बदले क्या कर देंगे, दैट लगा देंगे। एकदम सिंपल आज। खाली लेकिन ये पकड़ना पड़ेगा आपको कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है, प्रिंसिपल है, कोई सिद्धांत है कि नहीं, कोई कहावत है कि नहीं, कोई आदत है कि नहीं। और कॉमा के बाहर का जो है रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर तो रिपोर्टिंग वर्ब का आता है, उसमें देखना है पास्ट टेंस। देखिए ही सेड, उसने कहा, क्या कहा उसने, पास्ट टेंस हो गया ही, V2 S+ V2। और देखिए ही यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग, वह सवेरे में चाय पिया करता है। आदत है, हैबिचुअल है, आदत कहिए इसको, आदत। आदत वाला वाक्य हो तो क्या होता है, तो आदत का बोध हो दिया, आदत हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आदत वाला चले। ही सेड दैट, कॉमा बदले क्या आ गया, दैट। अब बाकी सीधे उतर गया, खाली ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य होता है ना, कैपिटल लेटर शुरू होता है, जब ये इन्वर्टेड कॉमा टूट जाएगा, दैट आ गया, तो यहाँ हो गया छोटा ही यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ओनली दैट लग गया। कब, जब आदत का बोध हो, कोई सिद्धांत या प्रिंसिपल कुछ हो। और जबकि देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अभी तक हमने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में कॉमा के बाहर और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेंस प्रेजेंट या हो या फ्यूचर हो तो उसको पास्ट में बदल देता, लेकिन यहाँ नहीं बदल रहा। कहे तो आदत है, प्रिंसिपल है। आप दूसरा वाक्य देखिए, द टीचर सेड, ये भी पास्ट टेंस हुआ, सब्जेक्ट प्लस V2 है। यहाँ देखिए द अर्थ माने पृथ्वी, मूव्स V5 है, राउंड द सन, चिरंतन सत्य है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, करती है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि यहाँ होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए पिछला नियम के अनुसार, जबकि यहाँ पास्ट टेंस, लेकिन चिरंतन सत्य वाक्य हो तो उसमें परिवर्तन क्या होगा, नहीं होगा, सीधे उतरेगा। टीचर सेड, कॉमा बदले दैट,
खाली टी बड़ा है छोटा आ गया, इन्वर्टर कॉमा के अंदर वाला बड़ा लेटर शुरू होता है बड़ा अक्षर से, यहाँ छोटा आ गया। दी अर्थ मूव्स, कोई परिवर्तन नहीं, मूव्ड नहीं होगा, जबकि यहाँ पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब हो तो यहाँ मूव्ड होना, V2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए मूव्ड नहीं होगा, मूव्स ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं। राउंड द सन, कोई परिवर्तन नहीं होगा, काहे भाई, इसलिए कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। चिरंतन सत्य है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा वाक्य देखिए, शी सेड, उसने कहा, पास्ट टेंस हुआ, S प्लस V2, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको सिद्धांत, ये था चिरंतन सत्य, चिरंतन सत्य था, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, सिद्धांत में भी नहीं होगा। जबकि यहाँ देखिए रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस है, इज का वाज होना चाहिए था, लेकिन इजे है, क्यों, तो ये कहा अति है, चिरंतन क्या कहते हैं इसको, सिद्धांत का बोध करता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए सी सैड कॉमा बोलते दैट, सिर्फ ऑनेस्टी जो है एच छोटा हो गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों, तो ये सिद्धांत का बोध करता है। अब देखिए अगला वाक्य, दे सेड, यहाँ भी S प्लस V2 है, पास्ट टेंस है। यदि रिपोर्टिंग अभी तक हमने पढ़ा है, यदि रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में हो और कॉमा के अंदर प्रेजेंट या इन्वर्टर कॉमा के अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है, लेकिन यहाँ देखिए नहीं होगा, काहे, तो यहाँ जो है कहावत है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हो गया कहावत, कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या हो गया, दे सेड दैट कॉमा बोले दैट, माइट इज राइट आ गया, वाज आया नहीं आया, जबकि नियम के अनुसार इज का या रिपोर्ट में पास्ट टेंस रहता है तो वाज होता है, लेकिन यह कहावत है, ये कहावत पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई पर माइट इज राइट जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ आ गया, आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा कहावत में भी। आगे देखिए अब फिर दोहराए उसको चिरंतन यूनिवर्सल ट्रूथ को, आई सेड, मैंने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये राइजेज हो गया V5, यानी सब्जेक्ट प्लस V5 हो तो क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट डिफिनिट हुआ तो इसको पास्ट डिफिनिट होना चाहिए नहीं, हाँ, जो कि नहीं होगा। आई सेड दैट कॉमनली दैट आ गया, ये खाली टी छोटा आ गया, द सन राइजेज का राइजेज ही हो रहा है, यहाँ V5 हो रहा है, यहाँ V2 नहीं होगा टेंस के अनुसार, क्यों, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं रहता, चिरंतन सत्य नहीं रहता, सूर्य पूरब में उगता है तो उगता है, सब दिन उगता था, उगता है, उगता रहेगा, ये इसी को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ राइजेज का रोज नहीं होगा, चिरंतन सत्य है, सीधे उतार देना, आई सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, हो गया। अगला वाक्य देखिए, ही सेड, पास्ट टेंस हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य रिपोर्टिंग फॉर पास्ट टेंस हो, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, यहाँ देखिए मस्ट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मस्ट, मस्ट से क्या होता है, बाध्यता भी है और मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, छात्र को टीचर का आदर करना चाहिए, यहाँ मस्ट का चाहिए में है, लेकिन यहाँ बाध्यता भी है और मॉरल ऑब्लिगेशन दोनों है, इसलिए मस्ट वाला वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सेड कॉमा बदला गया दैट स्टूडेंट्स मस्ट, कोई परिवर्तन नहीं ना रहा, रिस्पेक्ट दियर टीचर्स, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, इसलिए कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या सब हो, कोई हैबिचुअल हो, आदत हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सिद्धांत प्रिंसिपल हो, कहावत हो या हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस, कॉमा के बाहर वाला पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच मैंने कॉमा के अंदर के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सीधे उतरता गया, ओनली दैट जुट गया और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह आपका ये आज चेंज ऑफ टेंस समाप्त हो रहा है।
कल जनरल रूल्स का जो 3 नियम है, चेंज ऑफ पर्सन हमने पढ़ाया, चेंज ऑफ टेंस आज ख़त्म हो गया। अब अगले दिन मेरा क्लास होगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस बीच होगा तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछता है एसएससी एग्जामिनेशन में, कोई दरोगा वाला में, सिपाही वाला में, या मैट्रिक बोर्ड में, या आईएससी बोर्ड में पूछता है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। होगा तो कल वही बता देंगे। जैसे आपको आप पढ़ रहे हैं तो कोई परीक्षा के लिए काम आएगा ना, आना चाहिए, तो उसको मैं कल होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा बोर्ड परीक्षा के लिए, चाहे आई मैट्रिक हो, आईए हो, कैसे पूछता है, आईएससी हो, इंटर बोर्ड हो या मैट्रिक बोर्ड हो। इसलिए हमसे जुड़े रहिए। इसके लिए क्या कीजिएगा आप हमें, यदि पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें। भाई देखो कैसे पढ़ाया जाता है, नरेशन कर लो मुट्ठी में, हम मुट्ठी में आपको दे देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।